अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में कि होता क्या है। इसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है, मेलिबिलिटी। तो मेलिबिलिटी में यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स हमारे क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। तो मेलिएबल में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सेकंड लाइन में वैसे भी बता रखा है, द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी आपको दिखा रखा है कि आपको इजीली समझ में आ जाए। मान लो जैसे कि हमने कोई मेटल लिया, तो मेटल को हम क्या करते हैं, थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लोहार क्या होता है, इसको क्या कहता है, ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। इसको यहाँ पे हैमरिंग कर करके इसको काफी थिन शीट में चेंज कर देता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेलिएबल बोलते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मेलिएबल मेटल्स एंड कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी फाइन शेड्स और फॉइल्स। तो आपको पता होगा गोल्ड जो होता है वो सुनार कितने कैसे कैसे डिजाइन बना देता है। तो वो इसलिए बना पाता है क्योंकि वो थिन शीट में काफी पतली पतली से चेंज हो जाते हैं और उसको वो कैसे भी मोड़ सकता है। सेम यहाँ पे सिल्वर में भी जैसे पायल आती है हमारी, तो सिल्वर मेटल में काफी बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें भी यहाँ पे क्या कर सकता है, काफी डिजाइन बना सकता है क्योंकि वो इजिली चेंज हो जाते हैं और मोल्ड हो जाते हैं। एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर आल्सो हाईली मेलिएबल मेटल्स। तो एल्यूमिनियम और कॉपर भी हमारा क्या है, हाईली मेलिएबल मेटल्स है। क्योंकि एल्यूमिनियम का आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम फॉइल्स आती हैं, देखा है ना, जो हम खाना जिस पे लपेट के ले जाते हैं। सेम हमारा कॉपर में भी हम इसको फॉइल्स में चेंज कर सकते हैं। अब हमारा आता है नॉन मेटल्स में, देखते हैं क्या होता है। नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे मेलिएबल नहीं होते। क्या होते हैं, नॉन नॉन मेटल्स हमारे मेलिएबल नहीं होते, इसको हम थिन शीट में चेंज नहीं कर सकते। दे आर ब्रिटल, अगर हम इसको यहाँ पे हैमरिंग करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएंगे। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल्स ब्रेक ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। इसमें बोला है वो प्रॉपर्टी जहाँ पे हम नॉन मेटल्स को हम यहाँ पे अगर हैमर से वो पीटे तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे। तो उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस बोलते हैं। इफ वी टेक अ पीस ऑफ कार्बन एंड बीट इट विद अ हैमर। तो कार्बन देखा होगा, जो हमारी पेंसिल की लीड होती है उसमें क्या होता है, हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है जिसे हम लिखते हैं। तो वो हमारा किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। ठीक है, अगर हम उसको यहाँ पे हैमर से पीटेंगे तो देखा होगा, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, पीस में बट जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस बोलते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है। हमने मेलिएबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे डक्टिलिटी के बारे में। तो मेलिएबल में क्या होता था, वहाँ पे हैमरिंग करके हम थिन शीट में चेंज कर सकते थे, बट डक्टिलिटी हम क्या करते हैं, उसको वायर के रूप में पतला कर सकते हैं। अब देखते हैं होता क्या है। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर अमॉन्ग द बेस्ट डक्टाइल मेटल। तो सबसे बढ़िया जो मेटल होता है डक्टाइल मेटल, वो कौन सा हमारा, गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी। द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रोन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इसमें बोला गया वो प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल्स को क्या करते हैं, एक वायर के रूप में चेंज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डक्टिलिटी बोलते हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर आल्सो वेरी डक्टाइल एंड कैन बी ड्रोन इनटू थिन कॉपर वायर्स एंड एल्यूमिनियम वायर्स। जो हमारे घर की वायर्स होती है वो हमारी क्या होती है, ज़्यादातर कॉपर और एल्यूमिनियम की होती है। इसका मतलब ये दोनों भी सेम प्रॉपर्टी के होते हैं, जिसमें क्या होता है, डक्टिलिटी होती है। अब यहाँ पे नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये वायर के रूप में चेंज नहीं कर सकते हम इसको। नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल, ना ही उसको हम थिन शीट में चेंज कर पा रहे थे और ना ही उसको डक्टाइल मतलब वायर के रूप में चेंज कर पाएंगे। दे आर ब्रिटल, वो क्या होते हैं, हमारे हार्ड होते हैं, मतलब इसको अगर हम यहाँ पे हैमरिंग या करेंगे कुछ तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे टूट जाएंगे। सल्फर एंड फोस्फोरस आर नॉन मेटल्स एंड दे आर नॉट डक्टाइल। तो सल्फर और फोस्फोरस हमारे नॉन मेटल्स की कैटेगरी में है और ये हमारे क्या है, डक्टाइल नहीं है। When stretched sulfur and phosphorus break into pieces and do not form wires। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे हम सल्फर और फोस्फोरस को यहाँ पे स्ट्रेच करें या कुछ यहाँ पे हैमरिंग करें तो ये क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे और यहाँ पे ना वायर बना पाएंगे और ना ही यहाँ पे कोई शीट बना पाएंगे। ठीक है, ध्यान देना इसको। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट है हमारे यहाँ पे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी माने होता है यहाँ पे जो अगर यहाँ पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो हो जाए तो उसकी कंडक्टिविटी से बताते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। तो पहला पॉइंट बोला गया, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल जितने भी होते हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या है, हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, सिल्वर मेटल्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर मेटल्स इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन एल्यूमिनियम मेटल। तो कॉपर मेटल यहाँ पे क्या होता है, बेटर कंडक्टर ऑफ हीट होता है ज़्यादातर, इसलिए हमारे जो घर के वायर्स होते हैं वो हमारे किसके होते हैं, कॉपर के होते हैं, एल्यूमिनियम के नहीं होते। क्योंकि यहाँ पे इजिली क्या होता है, हीट ट्रांसफर हो जाती है कॉपर में, क्योंकि एक तरह से कॉपर में रेजिस्टेंस भी कम होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो हमारे खाने बनाने वाले बर्तन होते हैं ज़्यादातर किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि मेटल्स हमारा क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। बट अब यहाँ पे नॉन मेटल्स को देखा जाए तो नॉन मेटल्स यहाँ पे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लाइक सल्फर और कार्बन डज नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी।
अगर यहाँ पे सल्फर और कार्बन को ही ले लें तो वहाँ पे ना ही हीट पास होती है ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, मतलब जैसे कि एक्सेप्शन मतलब होता है कि यहाँ पे एक चीज़ गलती हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे डायमंड देख लो, तो डायमंड में क्या होता है, डायमंड यहाँ पे है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब डायमंड में हीट ट्रांसफर होती है। वैसे ऑल जितने भी नॉन मेटल्स हैं वहाँ पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होती एक्सेप्ट डायमंड, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया। और ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो डायमंड में हीट अच्छी ट्रांसफर होती है और ग्रेफाइट भी हमारा क्या है, नॉन मेटल, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी ईजिली ट्रांसफर होती है। तो देखा होगा आपने जो सेल में जो बैटरी होती है, जो उसको अगर सेल की जो आगे ऊपर की लेयर निकालो तो वहाँ पे एक ब्लैक कलर का रोड निकलता है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कार्बन रोड। तो वो स्पेशली किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। जो ड्राई सेल्स में अंदर कार्बन इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं वो किसका बना होता है, हमारा ग्रेफाइट का। इसलिए वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ईजिली ट्रांसफर कर पाते हैं। यहाँ पे इसलिए लिखा है ग्रेफाइट इज नॉन मेटल बट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम यहाँ पे देखते हैं 4 पॉइंट में क्या बोला गया है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे 4 पॉइंट में लस्टर के बारे में। लस्टर मतलब होता है एक तरह से चमकदार। तो मेटल्स हमारे ज़्यादातर क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोना और चांदी को ले लो, तो सोना यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, चमकदार होता है। सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो हमारा धातु है वो हमारा कौन सा है, सोना ही है। द शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल्स मेक्स देम यूजफुल इन मेकिंग ज्वेलरी एंड डेकोरेशन पीसेस। इसके जो चमकदार है इसकी वजह से यहाँ पे हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, लोग आभूषण के रूप में इसको ग्रहण करते हैं, पहनते हैं, और कहीं कहीं पे इसको डेकोरेट करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट बोला गया, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज दे आर ब्राइट एंड शाइनी। ये चमकदार होने के कारण यहाँ पे क्या करते हैं, इनको ज्वेलरी के रूप में ग्रहण किया जाता है, पहना जाता है। जैसे कि कान का हो गया, हार हो गया, बाकी अलग अलग चीज़ हो गई। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, चमकदार नहीं होते, दे आर डल। ये क्या होते हैं, फीके होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई इसमें चमकदार नहीं होते, तो उसमें क्या है, डल अपीयरेंस हो गई है। सल्फर एंड फॉस्फोरस आर सॉलिड नॉन मेटल्स विच डू नॉट हैव लस्टर। तो सल्फर और फॉस्फोरस क्या है, हमारे सॉलिड नॉन मेटल्स हैं जो यहाँ पे क्या होते हैं, चमकदार नहीं होते। दे आर डल इन अपीयरेंस। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि आयोडीन है नॉन मेटल्स, बट ये क्या है, हमारा यहाँ पे चमकदार है। ठीक है, आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट ये हैविंग लस्टर और शाइनी अपीयरेंस। तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, पहले वाले में भी था, यहाँ पर भी है। तो ध्यान से अगर एक पॉइंट में कोई मार्क्स आता है कि ऐसा कोई नॉन मेटल्स बताओ जो हमारा यहाँ पे क्या है, शाइनी अपीयरेंस है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, आयोडीन लिखोगे। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ बताना है, किस में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मेटल्स में होती है कि नॉन मेटल्स में होती है। मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, तो मेटल्स क्या होते हैं, ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग होते हैं और नॉन मेटल्स के बजाय। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि ज़्यादातर वेट रख पाते हैं। मान लो जैसे कि ये हमारा आयरन मेटल है, अगर मैं इस पर चलने लगूँ तो ये क्या होगा, मुड़ेगा नहीं और ब्रेक नहीं होगा। बट नॉन मेटल्स में क्या होता है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, अगर उस पर ज़्यादा वेट डाले तो वो क्या होता है, ब्रेक हो सकता है। आयरन मेटल इज वेरी स्ट्रॉन्ग हैविंग अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो आयरन मेटल क्या होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ड्यू टू दिस आयरन मेटल इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, बिल्डिंग, रेलवे लाइन्स, मशीन्स, व्हीकल्स। तो आयरन मेटल में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होने की वजह से कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, ब्रिज में, बिल्डिंग्स में, रेलवे लाइन्स में, मशीन्स में, व्हीकल्स में। कहीं कहीं पे आयरन में क्या मिला, आयरन में कुछ मिला के, कार्बन मिला के इसको स्टील में चेंज कर लिया जाता है और उसको भी यूज़ किया जाता है। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि सोडियम और पोटेशियम यहाँ पे मेटल्स क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है काफ़ी लो होता है और इसको हम इजिली काट भी पाते हैं क्योंकि ये हार्ड भी नहीं होते, तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ तो वैसे भी लो होना था। अब यहाँ पे पढ़ते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल्स में अगर यहाँ पे अगर कोई ब्रिज बना दिया, ब्रिज तो बनेगा नहीं वैसे, अगर नॉन मेटल्स में यहाँ पे कोई सामान हमने बनाया और उस पर हमने थोड़ा सा भी वेट डाल दिया तो वो क्या होगा, हमारा इजिली ब्रेक हो जाएगा। ग्रेफाइट इज नॉन मेटल विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे ग्रेफाइट का एक एग्जाम्पल दिया है। ग्रेफाइट यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल है और इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसको मोड़ना चाहें इजिली तो आराम से मोड़ जाएगा और ब्रेक भी हो जाएगा। बट यहाँ पे आयरन को हम मोड़ना और ब्रेक करना चाहें तो इतना इजिली ब्रेक नहीं होगा, इसलिए उसकी वहाँ पे क्या है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। और नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट की लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 6 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट हमारा है सोनरसनेस। तो सोनरसनेस क्या होता है यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सोनरस होते हैं। सोनरस मीन्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड। मतलब ये क्या होते हैं, एक तरह से वाइब्रेटिंग प्रोड्यूस करते हैं और हमारे कान में सुनाई देते हैं। मतलब एक तरह से रिंगिंग साउंड, जैसे बैल की घंटी बजती है तो वहाँ पे हमें उसकी साउंड प्रोड्यूस होती है, वैसे यहाँ पे मेटल्स की भी साउंड प्रोड्यूस होता है। इफ़ वी ड्रॉप अ मेटल कॉइन और अ मेटल यूटेंसिल्स ऑन द फ्लोर ऑफ आवर हाउस वी हियर अ रिंगिंग साउंड। इसमें बोला है अगर हम कोई यहाँ पे कॉइन गिराते हैं, कॉइन भी हमारा मेटल का ही होता है,
तो कॉइन गिराते हैं या कोई यहाँ पे कुकिंग यूटेंसिल्स, यहाँ पे कोई बर्तन गिराते हैं, तो हमें क्या होता है, एक रिंगिंग साउंड सुनाई देती है, क्योंकि मेटल्स में क्या होता है, एक तरह की सोनरस की प्रॉपर्टी होती है जिससे ये हमें सुनाई देता है। बट नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं है। नॉन मेटल्स में अगर हम कार्बन और यहाँ पे सल्फर यहाँ पे क्या करें, फर्श से मतलब फ्लोर से स्ट्राइक करें या हैमर से स्ट्राइक करें, तो यहाँ पे हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगी। जैसे कि यहाँ पे हम मेटल को हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है, बट यहाँ पे नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं है। तो दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे ध्यान से पढ़ना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट है हमारा हार्डनेस। तो हार्डनेस के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। मेटल्स जो ज़्यादातर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जनरली हार्ड होते हैं। क्या होते हैं हमारे जनरली हार्ड। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट देयर हार्डनेस वेरीज फ्रॉम वन मेटल टू अनोदर। ज़्यादातर जो मेटल्स हार्ड होते हैं, बट ये भी डिफरेंट मेटल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अलग अलग मेटल्स की अलग अलग हार्डनेस की प्रॉपर्टी होगी। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर सॉफ्ट एंड कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि सोडियम और पोटेशियम यहाँ पे मेटल्स की कैटेगरी में आता है, बट यहाँ पे क्या होता है, चाकू से इजिली यहाँ पे काट सकते हैं, चाकू से या कैंची से, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन मेटल्स में आते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट। तो यहाँ पे जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि सल्फर और फॉस्फोरस ही ले लो, उसको हम यहाँ पे इजिली नाइफ से काट सकते हैं। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि डायमंड, डायमंड क्या होता है, सबसे हार्ड सब्सटेंस है, और यहाँ पे नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आने के बावजूद भी हम उसको नहीं इजिली काट पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो सबसे हार्ड सब्सटेंस है। और ये जो डायग्राम है ये हमारा किसका है, सोडियम का डायग्राम है, जिसको हम यहाँ पे किस कैटेगरी में आता है, ये मेटल्स की कैटेगरी में, और तभी हम इसको इजिली यहाँ पे काट पाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।